अब तो आवाज आ रही होगी, मुझे लग रहा है ना, आप मत बोलना आवाज नहीं आ रही यार। अब तो आवाज क्लियर आ रही होगी। मैं आपको क्या बताता, सबसे पहले देखते हैं कि सरफेस टेंशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ सरफेस टेंशन होता क्या है। तो मैंने आपको बोला कि जो आपकी केरोसिन ऑयल की लैंप होती है ना, या ये कैंडल देख लो, कैंडल में वैक्स बर्न होता है ना, मोम जलता रहता है ना, तो वो बर्न होने के बाद क्या होता है बताओ, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाता है ना, जैसे वैक्स होता है वो बर्न हो गया, बर्न होकर क्या बनता है, ऑयल बन जाता है। उसमें बीच में विक पड़ी होती है कॉटन की, देखा होगा आपने, और उसमें ऑयल अपने आप चढ़ता रहता है कहाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है। या कभी आप टॉवेल में देखो, किसी कपड़े को थोड़ा गीला कर दो, तो टॉवेल है ना, उसको पकड़िए, नीचे से हल्का से उसको वेट कर दो, और देखोगे जहां से आप वेट करेंगे पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी राइज करेगा, नहीं राइज करेगा, ग्रेविटी कहाँ लग रही है। फिर भी अगर आप किसी, ये कपड़ा है, इसको यहाँ तक वेट करिए, थोड़ी देर बाद वो जो वेट का निशान होगा थोड़ा थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, तो वाटर क्या राइज करता है पता है, जहाँ पे उसको कहीं पे बीच पे ट्यूब मिल जाती है, उस ट्यूब में अपने आप ऊपर राइज कर जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी रिएक्शन। तो जो ग्राउंड वाटर ऊपर आता है ना, भी किससे आता है बताओ, कैपिलरी रिएक्शन से ऊपर आता है, ठीक है। और इसके देखो क्या एग्जांपल्स हैं सरफेस टेंशन के, देखिए कैपिलरी रिएक्शन हो गया सबसे पहले। हाँ किसमें, स्ट्रॉ में नहीं होगा, स्ट्रॉ में तो हम खुद सेट करते हैं ना उसको, ठीक है। कैपिलरी रिएक्शन में दूसरा होता है, अच्छा आपने देखा होगा कभी कभी कि पानी पे इंसेक्ट फ्लोट करता रहता, देखा आपने कभी। अरे वाटर होता है, वाटर के सरफेस पे जो फ्लाई वगैरह होते हैं वो जाके बैठ जाते हैं और पानी में डूबते नहीं है, ऐसा क्यों होता है बताओ, देखा नहीं तुम लोगों ने, कहीं पे पानी में उस पर मॉस्किटो बैठा रहता है ऊपर, ठीक है, डूबता नहीं है। हाँ वो डूबता क्यों नहीं बताओ, उसका वेट कहाँ लग रहा है, डॉलर लग रहा है ना, लेकिन वो डूबता नहीं उसमें, पता है क्यों, कि जो लिक्विड की लेयर होती है ना, वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। मेम्ब्रेन समझते हो, एक पतली सी लेयर जिसमें थोड़ी सी क्या हो, स्ट्रेंथ हो। मेम्ब्रेन वर्ड बायो के बच्चे जानते होंगे ना, जो लेयर होता है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा जो मॉस्किटो वगैरह होते हैं, है ना, वो वाटर के सरफेस पे ऐसे मूव करते रहते हैं, डूबते नहीं है। उसका वेट को कौन बैलेंस करता है, नहीं बाइंड फोर्स तब लगेगा तुम डूबोगे ना, बाइंड फोर्स कब आता है, बाइंड फोर्स थोड़ा डूबने के बाद तक लगता है ना बाइंड फोर्स। तो फ्लाई और इंसेक्ट होते हैं तो कभी देखो पानी के ऊपर, पानी की तरह से भागते रहते हैं, और वो पानी उनके वेट को क्या करता है, बैलेंस कर देता है ना। दूसरा इसका वो एग्जांपल होता है इंसेक्ट मूविंग ओवर वाटर सरफेस। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वाटर का जो सरफेस होता है ना, उसमें एक स्ट्रेंथ होती है, वाटर के सरफेस में एक स्ट्रेंथ होती है, और वो मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो उसके ऊपर अगर आप छोटी मोटी चीजों को रखोगे तो क्या करेगा उनको, बैलेंस कर लेगा। फिर आप एक नडल ले लो, जो घर में नडल होती है ना, उसको आके बहुत धीरे से वाटर के सरफेस पर रखिए, आप देखेंगे डूबेगी नहीं, ऊपर क्या करेगी वो, फ्लोट करती रहेगी। जो नडल होती है ना, सुई, हाँ, उसको जाके बहुत धीरे से वाटर के सरफेस पर रख दो। जब वाटर के सरफेस पर रखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि वो उसमें डूबेगी नहीं। जब बहुत दबाओगे तो डूबी जाएगी, बहुत जेंटली जाके रखो उसको, बहुत स्लोली ऐसे धीरे से, तो ऊपर फ्लोट करती रहती है। हाँ भाई डूबी तो नहीं ना, बाइंड फोर्स कब लगेगा, डूबने के बाद लगता है बाइंड फोर्स, तो बाइंड फोर्स तो आया नहीं वहां पे, तो इसका मतलब कोई और फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है। सब लोहे की बनी है, हाँ लोहे की बनी, फिर भी फ्लोट करेगी किस पे, वाटर के सरफेस पे, है ना। तो उसको कौन बैलेंस करेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स। लिखिए आप, फ्लोटिंग ओवर, यार मैं ये बोल रहा हूं कि बाइंड फोर्स कब आएगा, क्यों भाई, बाइंड फोर्स कब आएगा, बाइंड फोर्स तब आएगा जब कोई चीज जाके पानी में क्या हो जाए, डूब जाए, तब लगेगा बाइंड फोर्स। अब आप बोलो लोहे की हो तो उसकी डेंसिटी भी क्या है,
नहीं, बाइंड फोर्स के अलावा एक और फोर्स काम करता है, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। जैसे एक पॉलिथीन को आप स्ट्रेच कर दो, है ना, 4 बंदों ने पॉलिथीन को कॉर्नर पे ऐसा पकड़ लिया, मैंने और तुमने 4 बंदों ने पकड़ लिया, उस पर जाके वेट रखो तो क्या होता है बताओ? बस वाटर का सरफेस हमें ऐसे ही पढ़ना है कि एक वाटर का सरफेस की तरह एक पॉलिथीन की तरह होता है। पॉलिथीन के अंदर क्या एबिलिटी होती है? पॉलिथीन को ऐसे स्ट्रेच कर लो और उसके बीच में कोई वेट रखो तो क्या करता है? उसका सरफेस थोड़ा डिप करता है और फिर उसको क्या करता है? वो बैलेंस कर लेता है। अब आज के बाद से आपको वाटर का जो सरफेस है ना, वो क्या देखना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि वाटर का सरफेस किसकी तरह है? मेम्ब्रेन की तरह है, और वो छोटा मोटा वेट को क्या कर सकता है? वो इट कैन बैलेंस। इसमें आके 1 किलो रख दिया सीधे, है ना, मिलीग्राम के लेवल का जो वेट होता है उसको क्या कर सकता है? इट कैन बैलेंस। हाँ, एप्पल तो उसका वेट तो ज्यादा होता है। नहीं तो एप्पल तो पानी डूब जाएगा। नहीं डूबता था, लेकिन वो फ्लोट करता है। तो उसकी डेंसिटी कम होगी तो अलग रीजन हो गया। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लोहे की चीज को भी आप क्या कर सकते हो? वाटर सरफेस पे फ्लोट कर जाएगी। अब वो पॉइंट फोर्स होता है, दूसरा फोर्स होता है कौन सा? ठीक है। अच्छा और देखो देखिए, आप लोगों ने एक बात कहो, आपने कभी वो जब बारिश होती है ना, तो कोई आप पत्ता देखो, उस पर बारिश की बूंद पड़ी, वो कैसे दिखती है? राउंड राउंड, है ना, वो आपको एक ड्रॉप टाइप का दिखेगा। वो भी उसका रीजन भी क्या है? सरफेस टेंशन, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स ओवर लीव्स, है ना, क्या दिखते हैं आपको? राउंड दिखती है। और जो सबसे मेन पॉइंट है, बहुत सारे मैं आपको बता दिए, वो ये है कि वाटर वाटर ड्रॉप मतलब कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। वाटर ड्रॉप कैसा होता है भाई? और कोई शेप नहीं होता ना उसका, वाटर ड्रॉप। तो ये हमारे हो गए इसके एप्लीकेशन जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल स्फेरिकल होगी। अगर वो ग्रेविटी को हटा दिया जाए तो इट विल बी कंप्लीटली स्फेरिकल। जैसे स्पेस में, हाँ, ग्रेविटी गायब कर दिया जाएगा, कंप्लीटली आपको स्फेरिकल दिखेगी। ठीक है, अब लिखो पहले आप सरफेस में होता क्या है। आपको इतनी सारी कहानी बता दी मैंने, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। कई इसको डिफाइन करते हैं, लिखिए लिखिए, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन को कई तरह से डिफाइन कर देंगे, है ना। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच liquid surface behaves as a stretched membrane। स्ट्रेच मेम्ब्रेन समझ गया ना, एक बहुत पतली सी क्या लेयर which can support क्या वेट। बैकअप देखना, मेम्ब्रेन का मतलब हो गया ए वेरी थिन लेयर। मेम्ब्रेन होती है ए वेरी थिन लेयर which can support weight over it। ठीक, तो क्या करती है वेट को? जो मैं आपको बता रहा, निडल फ्लोट करती है। और इंसेक्ट क्या होते हैं? भागते रहते हैं। तुमको पता है कि म्यूनिसिपैलिटी वाले कभी कभी जहाँ पे बहुत गंदा पानी होता है उनमें जाके केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। यू नो दिस? नहीं पता तुमको? जहाँ पे मच्छर वच्छर बहुत जमा हो जाते हैं, मॉस्किटो, लोग बोलते हैं कि इसमें जाके केरोसिन ऑयल डाल दो। केरोसिन ऑयल डालने से पता क्या होता है? जो वाटर होता है उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, और कम होने से उस पर इंसेक्ट बैठता है तो डूब जाता है। तो केरोसिन ऊपर आता है ना। हाँ, मतलब मेरे गांव में मुझे याद है कि एक पास में एक नाला टाइप का था, वो वहाँ पे गांव के बीच में एक स्पेस था, तो वहाँ पानी रुक जाता था बहुत सारा। उसके आसपास में 8-10 घर थे, वहाँ मॉस्किटो बहुत आते थे, और वो गंदा पानी था, नल का पानी निकल के आता था। तो मैंने देखा था कि लोग आते थे वहाँ बारी से, वो लोग आके अपना महीना वीक में एक बार, एक ये घर वाला है, एक ये घर वाला, सब जाके केरोसिन ऑयल डाल देते थे वहाँ पे। तो केरोसिन ऑयल डालने से क्या होगा बताओ? जो उसकी सरफेस टेंशन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो जैसे मॉस्किटो बैठेगा तुरंत क्या करेगा? उसमें डूब जाएगा। तो सारे इंसेक्ट उसमें जो है
फ्लाई इंसेक्ट तो बैठ नहीं पाते वाटर पे। तो केरोसिन ऑयल क्या करता है, उसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। शायद आपने कभी किसी ने नहीं देखा है चीज। सर केरोसिन भी उड़ता है? एक गाँव में होता है। हाँ नहीं उड़ता है वो, मतलब जैसे कि पेट्रोल को अगर हम खुलने में रखें तो कहाँ साफ हो जाता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। उड़ता तो है, उड़ता है केरोसिन ऑयल भी पेट्रोल की तरह। खोल के छोड़ दोगे उड़ जाएगा। अल्कोहल ही तो होता है। अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, हाई होता है वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर तो पड़ेगा तुम लोगों ने। अच्छा आएगा आगे, समझे ना। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया कि अगर कहीं पे वाटर रुका हुआ है और आपको लग रहा है कि इसमें बहुत मॉस्किटो बैठ रहे हैं, तो केरोसिन ऑयल या पेट्रोल जाके थोड़ा सा वहाँ पे डाल दो, वो उस जगह पे सारे मॉस्किटो से डूब जाएंगे। चलो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो मैंने आपको क्या बोला कि इसके अंदर क्या होता है, एबिलिटी किस तरह की, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, मतलब ये वेट को क्या कर सकता है, कैन होल्ड। दूसरा लिखे, अच्छा वाटर, जो वाटर होता है ना, देखिए भाई इधर सुनिए, जैसे मैं ग्लास में वाटर ले लूं, ठीक है, और मैं उसको ऐसे हवा में उछाल दूं। ग्लास में वाटर ले लिया, मैं इसको हवा में उछाल दिया और ग्रेविटी बिल्कुल गायब कर दी मैंने, ग्रेविटी को गायब कर देते हैं, तो वाटर का क्या होगा पता है, तुमको हवा में दिखेगा वाटर, पहले ऐसे उछालोगे उसको, ग्लास से निकालोगे तो एक इरेगुलर शेप में होगा, उसको तुम ध्यान से देखते रहोगे तो धीरे देखोगे उसके पार्टिकल्स जो है ना वो सारे अंदर घुसते रहेंगे कहाँ, और धीरे क्या बन जाएगा, वो एक स्फीयर बन जाएगा। नहीं वो हम कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेविटी है ही, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। मान लो स्पेस में पहुंच जाए, ठीक है, और एक कहीं पे वाटर ले और वाटर को ऐसे उछाल दे हवा में, उसको छोड़ दे वहीं पे वाटर को, तुम उसको देखते हो तो 4-5 मिनट ऑब्जर्व करते रहो, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो सब अंदर की तरफ भागने लगेंगे, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते हैं, पूरा क्या बना देंगे वो, स्फीयर बना देंगे, समझे। तो लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है कि उसको जब भी मौका मिलता है तो अपने एरिया को मिनिमाइज करता है। मैंने लिक्विड ड्रॉप्स कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, और कोई शेप क्यों नहीं होता बताओ, क्योंकि सबसे कम एरिया किसका होता है, फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। मतलब तुम्हारा कोई, तुमको मैं लंप दे दूं, बोलो उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज करो, तो तुम क्या करोगे उसको, मेक इट क्या, स्फीयर, स्फीयर बना दो, स्फीयर का एरिया सबसे क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जो लिक्विड का सरफेस होता है, कोई लिक्विड होता है वो हमेशा क्या करता है बताओ, वो हमेशा स्फेरिकल शेप में आने की कोशिश करता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो लिक्विड का ड्रॉप होता है ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना, तो हम ड्रॉप निकालते हैं पानी का, तो ऐसे गिरता हुआ दिखता है। अगर ग्रेविटी गायब कर दी जाए तो ड्रॉप कैसा बन जाएगा, कंप्लीटली क्या बन जाएगा, स्फीयर। इसीलिए इसकी एक और डेफिनेशन बनी समझाने के लिए, देखिए, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी अरे अब तो वॉइस क्लियर आ रही होगी यार। सरफेस टेंशन, सारे बच्चे बताएं अगर वॉइस क्लियर नहीं है, तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a surface, due to which a liquid surface, due to which a liquid surface tries to minimize, a liquid surface tries to minimize its surface area. Shireen, voice clear है, and voice clear है, अपने यस सर नो सर लिखते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वॉइस क्लियर आ रही है विशाल, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अच्छा ये बड़ा बन गया, क्लियर नहीं है, बोलना तो देखो भाई चेक करो, वॉइस क्लियर नहीं है, मैं देखूं, नहीं आ रही है, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर है भाई। दोनों में नेट चेक करो यार, थोड़ा मौसम खराब होगा, नेट खराब होगा। वैसे मैंने बोला लास्ट की स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए लिक्विड सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज, ये लाइन भेज रहा हूँ, देख नहीं पा रहे कोई, कुछ को आवाज नहीं आ रही है, मैं भेज रहा हूँ भाई, कैसे भेज रहा हूँ पर वो ड्रॉपलेट्स बड़े वाले सर्कल में जाएंगे। आपने कहा था ना ड्रॉपलेट्स वो सेंटर में आके एक बार फिर बना देती है, तो वो अंदर घुसती रहेंगी सारी की सारी, फिर क्या बन जाएगा, अंदर क्यों घुसती है, वही तो सरफेस टेंशन वही समझा रहा है।
उनके अंदर वही तो प्रॉपर्टी होती है। अभी तो आपको बताया कि क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, आप देखो एग्जैक्टली होता है क्या, ऐसा हो क्यों रहा है ना। चलो देखो भाई इसका रीजन क्या है सरफेस टेंशन का। अब आपको दो चीजें समझनी है, ठीक है, समझ लो भाई सारे बच्चे कि जब भी आप सुन लो भाई, आप बात कराए नहीं कर पाओगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे वेट बैलेंस करने के आएंगे कि हमने लिक्विड के सरफेस के ऊपर किसी चीज को रख दिया है, उसका क्या बैलेंस करो, वेट बैलेंस करो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या मान के चलोगे आप कि जो लिक्विड का सरफेस है किस तरह बिहेव करता है, पॉलिथीन की तरह। बस ऐसे याद करो। पॉलिथीन के अंदर क्या होता है, उसको फैला दो तो उसके ऊपर वेट रख दो तो उसको क्या करता है, बैलेंस कर देता है। और बहुत ज्यादा वेट रखोगे तो इट कैन ब्रेक। सिमिलरली वाटर में होता है, छोटा मोटा वेट रखोगे तो क्या करेगा ये, बैलेंस कर देगा, और बहुत ज्यादा वेट रखोगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो आपको पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ उसको सरफेस को मेम्ब्रेन की तरह ध्यान रखना है, ठीक है। सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है लोग, हाँ आप सारे देखते हैं कितना वेट हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल डेंसिटी पे। बिल्कुल। अब देखो आप लिखिए मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अभी आपको बहुत आइडिया नहीं लग रहा होगा, इसके बाद कुछ चीजें धीरे समझ में आएंगी। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, तो पता है मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स होता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, चारों तरफ से लग रही होती हैं, ठीक है। तो देखो ये लिक्विड का सरफेस है, और इस लिक्विड सरफेस में मैंने यहां एक मॉलिक्यूल ले लिया, समझो भैया। अब इस मॉलिक्यूल पे क्या होगा बताओ, फोर्सेस आएंगे, कहां से फोर्स आएंगे, इसके चारों तरफ और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको क्या कर देंगे बताओ, इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो इसकी भागने की टेंडेंसी है, इसकी भागने की टेंडेंसी नहीं है, तो सारे मॉलिक्यूल्स बैलेंस होंगे चारों तरफ के फोर्स से। एक मॉलिक्यूल आप यहां पे ले लो सरफेस पे, ठीक है, इस पे बताओ फोर्सेस किधर आएंगे, क्यों इस पे फोर्सेस किधर आएंगे, उधर अंदर की तरफ फोर्स आएंगे नहीं आएंगे। अरे भाई जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब मिलकर इसको क्या करेंगे, अंदर खींचेंगे, तो नेट फोर्स कहाँ आएगा इस पे बताओ, अंदर की तरफ आएगा, समझे। इसके बाहर एयर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। सर ये दोबारा बताना है। हाँ दोबारा बताना है। कौन सा पॉइंट, ये जो आपने बताया था अंदर की चीज़। ये वाला नहीं उधर वाला, चारों तरफ से मॉलिक्यूल फोर्स लग रहा है, वो वाला सर, वो ऊपर वाला इधर ही लग रहा है सर। हाँ उस पे इधर लग रहा है सर। ऊपर कौन लगाएगा, कौन लगाएगा? कोई है नहीं तो लगाएगा भाई, वो सरफेस पे आ गया ना, तो सरफेस पे आ गया तो उसके ऊपर कोई है ही नहीं। कौन सा फोर्स है? हाँ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अरे मॉलिक्यूल्स का आपस में फोर्स होती है ना, नहीं पढ़ा तुमने, पढ़ा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, मॉलिक्यूल्स का आपस में फोर्स होती है। अभी मैं किसको देख रहा हूँ, कौन सा मॉलिक्यूल, जो सरफेस पे है, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होगा उसके सारे फोर्स, जो उसके नीचे तो मॉलिक्यूल्स है ना सारे, वो क्या करेंगे उसको नीचे, ऐसे सोचो एक बॉल टाइप की है, उसके चारों तरफ ऐसे बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई, तो सब उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, उस पे कहाँ आएगा नेट फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेट फोर्स आ जाएगा। ये समझा रहा हूँ, यही बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी इस पे क्या करेंगे बताओ, ये सब भी फोर्स लगाएंगे ऐसे ऐसे चारों तरफ, लेकिन वो फोर्स क्या होती है बताओ, दिस फोर्स इज वीक, और ये फोर्स क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग। कभी कभी बुक में फोर्स दिखाते नहीं है, कौन सी फोर्स, जो लेयर के ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तो उस पे फोर्स लगा रहे होंगे ऊपर की तरफ, और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, अंदर लगा रहे होंगे फोर्स। कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्ग है, अंदर वाली फोर्स स्ट्रॉन्ग है ना। होता क्या है कि बुक्स में ऐसे फोर्स दिखा देते हैं बट फोर्स होता ऊपर भी है ना, बुक्स में सिर्फ ऐसे शो करते हैं, बोलते हैं भाई ये ऐसे फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। अबे जा पाएगा नीचे, जा पाएगा नीचे बताओ, जा तो नहीं पाएगा ना, क्यों नहीं जा पाएगा बताओ, ये सब बैठे हुए यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स पहले से, सर
ये मॉलिक्यूल ऐसे आधा-आधा चल जाता है। हाँ, जो सरफेस पे होगा उसका क्या होगा तो? या तो वाटर का होगा या एयर का होगा। या तो वाटर का मॉलिक्यूल होगा या एयर का। या आधा कैसे हो गया? नहीं, एक ही मॉलिक्यूल है। जो वाटर के सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो आधा तो इनसाइड हो गया और आधा कहाँ पे हो गया? आधा आउटसाइड हो गया। ये मॉलिक्यूल वाटर का है। हाँ, मॉलिक्यूल वाटर का है, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल? जो सरफेस पे है। तो आधा सरफेस के अंदर हो गया, आधा सरफेस के क्या हो गया? बाहर हो गया। अच्छा, तो आपने एरोस मॉलिक्यूल से दूर की तरफ क्यों बनाया है? मतलब बाकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना सारी, बाकी मॉलिक्यूल्स को सारे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना। मतलब धक्का नहीं देंगे, बाकी मॉलिक्यूल से धक्का नहीं नहीं, देंगे। मॉलिक्यूल फोर्स अट्रैक्टिव होती है ना, सबसे डिस्मेंटल हो जाएगी पूरी दुनिया। केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है मुझे। नहीं, अरे हम लोग सब कैसे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल फोर्सेस तो बने हुए हैं। अगर मॉलिक्यूल फोर्स गायब हो जाए तो भाई वेपराइज हो जाएंगे हम लोग। सोचो। हाँ मॉलिक्यूल से सरफेस बनाते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल से सरफेस बनाते हैं, तो वो सरफेस क्या आता कैसे हो गया? क्या करें कुछ नहीं। सर ये सरफेस है ना, हाँ। इसके अंदर क्या चला गया वो मॉलिक्यूल? अरे बहुत सारी फुटबॉल्स रख दी जाए। मैं बॉल एक मैंने एक जगह बहुत सारे फुटबॉल्स रख दिए, ठीक है मैंने, और ये वाटर करके बन गए। एक मैंने लेवल बना दिया है ना, टॉप पे एक लेवल बना दिया मैंने। अब कुछ फुटबॉल्स क्या होंगी बताओ? उस लेवल से ऊपर होगी, कुछ फुटबॉल्स उस लेवल से क्या होंगी? नीचे होगी। 6 लेवल है सरफेस के। लिक्विड का सरफेस कोई स्मूथ नहीं है। आप सोचो तो फुटबॉल बहुत छोटी बॉल्स पड़ी है, अब बताओ जो लिक्विड है वो पूरा किसका बना हुआ है? छोटे छोटे बॉल्स का बना हुआ है। वो बॉल्स एक जगह पड़ी है, तो टॉप पे क्या होगा बताओ? टॉप लेवल बॉल्स होंगी, कुछ ऊपर होंगी, कुछ नीचे होंगी, ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगी, कुछ ऐसे भी होंगी। समझ गए? सर मेन प्रॉब्लम ये है कि अंदर कैसे है, क्या बताओ सर? अंदर क्यों है? अंदर ये सरफेस के अंदर क्यों है? अरे जो टॉप पे लेयर है ना, हाँ, उसकी थिकनेस 0 हो गई। तुमको क्या लगता है मॉलिक्यूल्स का भी कुछ साइज होता है थोड़ा बहुत? बहुत माइक्रो लेवल पे जाके देखो, तो सरफेस को जूम कर दिया जाए। जो वाटर का सरफेस होता है उसको मैं मिलियन टाइम जूम कर दूं, 10 पावर 10 टाइम जूम कर दूं, बहुत बड़ा, तो तुमको क्या दिखेगा वहां पे बताओ? अगर तुमको मॉलिक्यूल्स दिखने लगे तो क्या होगा बताओ? तुमको क्या फ्लैट दिखेगा? अभी तुमको लग रहा है स्मूथ है तो ऊपर सब बराबर हो गया, समझे ना? उसको जूम करो मिलियन बिलियन टाइम, तो तुमको क्या दिखेगा? बॉल्स पड़ी बहुत सारी। उसकी जो लेयर है, कुछ बॉल्स लेयर से क्या होंगी? डूबी होगी, कुछ बाहर होंगी, समझे? सर ये जैसे जो मॉलिक्यूल है वाटर का है, तो बाकी वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, जो नीचे एयर है- की भी कर रहे हैं इसे। हाँ? एयर की क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं इसे? हाँ, ये बात सब में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। जो मॉलिक्यूलर फोर्स होती है कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है। सब में अट्रैक्ट। हाँ, जैसे मैं हैंड रखूंगा ऐसे, तो जो व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी मेरे हैंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। तो मैंने हैंड को रखा तो मेरा हैंड पूरा आ गया। और मान लो ये फोर्स बड़ी स्ट्रांग होती है, किसकी? मतलब फेविक्विक लगा दो, फिर पता चलेगा, है ना? सोचो यार फेविक्विक लगा दिया जाए और फिर मैं ऐसे हैंड को ऐसे रख दूं, फिर हैंड को उठाऊंगा तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फोर्स ही तो है। तो भाई थोड़ा सा तो ये उतार देगा क्यों इसके 2-4 लेयर, समझ गया ना? तो जो फेविक्विक हुआ उस पे क्या हुआ था? नहीं, आप तो बहुत जानदार हो, पूरा बोर्ड फाड़ दिया। बात तो वैसे है। समझ गया ना? तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? हाँ जैसा सर ऐसे उसके मॉलिक्यूल। हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव होती नेचर में, ठीक है? हाँ, इसको खत्म करो, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं। सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। अभी आएगा और कॉम्प्लेक्स आएगा, वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस पे कोई डिस्कशन नहीं करिए, बहुत सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है? उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सारे उसको अट्रैक्ट करेंगे। जो सरफेस पे है उस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? अंदर खींचेंगे एयर के मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो फोर्स बहुत ही वीक होता है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। अब इस पे सारी फोर्स कहाँ आ रही है? अंदर। लेकिन अंदर जा नहीं पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है? और मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? थोड़ा भी बहुत उसको डिस्टर्ब करोगे और मौका मिलेगा तो क्या होगा? ये अंदर चला जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं, सुनते रहो ये सारी बातें। क्या बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होता है उसमें टेंशन होती है तो बैलेंस्ड वो, लेकिन क्या टेंशन है बताओ? टेंशन ये कि उसको अंदर जाना है।
तो जैसे वो थोड़ा भी स्पेस मिलेगा सीधे कहाँ चला जाएगा वो, अंदर अंदर चला जाएगा वो। समझ गया ना बात? समझ आपको? तो जो लेयर होती है वो टेंशन में रहती है। किस टेंशन में? अंदर जाने अंदर जाना है। और जरा से तो उसको लीकेज दिया तो जरा उसको मौका मिलेगा तो क्या होगा, अंदर चला जाएगा। अभी नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। समझे? अब सोचो कि मैं यहाँ पे वाटर को एयर में ऐसे रखूँ, सोचो मैं वाटर को हवा में उछाल दूँ ऐसे, देखो भाई ऐसे वाटर को हवा में उछाल दूँ तो क्या होगा बताओ? सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ये अंदर अंदर भागने लगेंगे। अंदर भागते भागते क्या करेंगे बताओ? पूरा स्फीयर बना देंगे। तो वहां तुमको मौका मिल गया। यहाँ तो ग्रेविटी लग रही, दबा रही, तो उसको दबाओगे तो तुमको उसकी जगह बनानी पड़ेगी। किसके लिए? तुम अंदर जाओगे तो धक्का मारना पड़ेगा ना। इसको धक्का मारोगे तो उठेगा नहीं, ग्रेविटी लग रही है। समझ गए ना? तो जो लिक्विड की टॉप लेयर होती है वो किस में रहती है? वो टेंशन में रहती है। किस टेंशन में? सारे मॉलिक्यूल्स को कहाँ जाना है? अंदर। और जब भी उसको जरा सा रिलीव मिलेगा, मौका मिलेगा तो क्या होगा? वो मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाएंगे। उसको नोट कर लो थोड़ा सा, ठीक है? फिगर बनाइए पहले। यार ये बच्चे मुझसे बोले सर आवाज नहीं आ रही, सर चेक करो एक बार। सही कह रहे हो, सही। सर वो आयान कहने के बाद बिल्कुल सही। अच्छा, चार्ज भी कहने के बाद बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। यार तुम लोग मुझे चेक करो आवाज नहीं आ रही कैसे? आपका टाइम भी हो गया सर, 8:50 हो गया। 8:50 हो गया सर। अच्छा बस 10 मिनट और बस सुन लो, छोड़ते हैं। सर ये नहीं कहना एक क्वेश्चन और सुन लो। बस वो एक क्या देखो चेक करो यार। यार इनका तो नेटवर्क स्लो है यार, ये लो नेटवर्क स्लो है ना। आ रही है बस बढ़िया आ रही है ना। ये तो आप यहाँ खड़े होकर बोल रहे अरे हाँ, वहां से निकल के आ रही है। हो। सर आपकी आवाज डायरेक्ट आ गई मुझे। तुम सब मिलके ना ऑनलाइन ऑफलाइन मिलके सारे समझ गया यार तुमको वॉइस क्यों नहीं आ रही है? कौन कल्पिट है देखें? रिया भी है, अभिनव भी है ना? विशाल। इतनी शानदार आवाज आ रही है मेरी। ईशान की तरफ पढ़ना अच्छा उसको बंद कर दो। बंद नहीं हो रहा। ठीक है तो देखिए भाई फिगर बना लिया आपने। तो देखिए मॉलिक्यूल्स which are inside the liquid surface, molecules which are inside the liquid surface are balanced ठीक है? क्योंकि जो उसका मॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ पे आ रहा है बताओ? 3D स्पेस पे आ रहा है। ठीक है फिर the molecules which are at surface, the molecules which are at the surface experience, molecules which are at surface experience a net downward force हाँ देख यार देखिए therefore all molecules therefore all molecules at the surface therefore all the molecules at the surface have a tendency to move inside the liquid. All molecules at the surface have a tendency to move inward. ठीक है? उनके अंदर टेंडेंसी कहाँ जाने की? अंदर जाने की। यार थोड़ी बात हो अच्छा दूसरा पॉइंट बताओ। अच्छा भाई चलो एक चीज और देखो।
भाई प्लीज समझ लो, समझ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगी, थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी, फोर्स दिखता नहीं है, ये सरफेस टेंशन, ये फोर्स दिखता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तुम्हारी रस्सी और नॉर्मल एक्शन होती है, टेंशन तो दिखती रहती है, वहां तो अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, इक्वेशन नहीं बनती, यहाँ पे फोर्स नहीं दिखती, फोर्स लग कैसे रही है, इससे बहुत टेंशन समझिए। अच्छा आप लेयर को ऊपर से देखो, देखो भाई ये मतलब पानी भरा हुआ है, मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ, ये ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे, देखो भाई इस पे कौन, इसको पकड़ लेते हैं, बताओ इस पे किधर किधर से फोर्स आएंगे, इस पे चारों तरफ सरफेस के लॉन्ग तो फोर्स आएगा, नहीं आएगा, ये फोर्स कौन सा आ गया था, मतलब ये ऊपर से मैं देख रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ, लिक्विड के सरफेस को देख रहा हूँ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, किधर, अलोंग द सरफेस, तो अंदर जाए टेंडेंसी तो है ही है, उसका तो एक अलग रीजन हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन तो उस तरह से सॉल्व हो गए, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर तुम लिक्विड के सरफेस को ऊपर से देखोगे तो एक किसी मॉलिक्यूल पे ऐसे देखोगे तो तुमको दिखेगा इसके चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, अंदर तो खींच ही रहे हैं, लेकिन चारों तरफ क्या है बताओ, बाहर भी फोर्स है, समझ गए। तो अब ये बताओ, अगर ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे पड़े हुए हैं और सब एक दूसरे को लॉन्ग द सरफेस खींच रहे हैं, मतलब तुम ही लोग हो जैसे, ठीक है, अब तुम लोगों में आपस में अचानक से अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाए, तुम सारे बच्चों में, ठीक है, और तुम एक लिक्विड की लेयर की तरह हो, ठीक है, और तुमको कोई खींचने की कोशिश करे तो क्या होगा बताओ। अरे मान लो इस क्लास में भी 10-20 बच्चे आप बैठे हैं, आप सब में एक फोर्स डेवलप हो गया, फिर मैं आपको खींचूं दूर ऐसे करूं तो क्या होगा बताओ, मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी नहीं अरे अरे समझो, आप सरफेस टेंशन में दो तरह की चीजें आ गई, एक तो वो पॉइंट था कौन सा कि उनको अंदर जाना है, वो पॉइंट खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इस लेयर को खींचने की कोशिश करूं तो क्या होगा बताओ, खींचेगी नहीं लेयर भाई, क्यों नहीं खींचेगी, अट्रैक्शन हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। क्या रीजन है कि जो सरफेस का, इधर देखो भाई, जो सरफेस का मॉलिक्यूल है इस पे चारों तरफ से क्या हो रहा है बताओ, इस पे चारों तरफ से क्या हो रहा है बताइए, चारों तरफ से फोर्सेस आ रही है, किस पे, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे, ऐसे इस पे भी चारों तरफ से फोर्स आ रही है। तो जब तुम इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे दूर करने की कोशिश करोगे तो लेयर क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी भाई, रेजिस्ट करेगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, मतलब तुमसे मैं बोलूं पॉलिथीन को खींच लो,